कुछ ऐसे फाइटर होते हैं जो टाइम से पहले रिटायर हो जाते हैं और जो मुकाम वो हासिल कर सकते थे वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, लेकिन टैलेंट उनके अंदर इतना होता है कि अगर वो रिटायरमेंट ना लें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भी बनकर उभर सकते हैं। तो ऐसा ही एक फाइटर है ज़बीत मैगोमेडोव शेरिपोव। आपने दगिस्तानी फाइटर्स के बारे में खूब सुना है और जब भी दगिस्तान का नाम आता है तो आपके और मेरे सामने इस्लाम मखाचेव और हबीब का नाम ही सामने आता है। लेकिन अगर आप यूएफसी के फ़ैन हैं, अगर आप यूएफसी को बहुत पहले से शुरुआत से देखते हैं, तो आपको एक फाइटर को क्रेडिट देना पड़ेगा जिनको हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर दगिस्तान से आने वाला मानते हैं, लेकिन दिक्कत ये रह गई कि वो टाइम से पहले रिटायर हो गए। मैं बात कर रहा हूँ ज़बीत मैगोमेडोव शेरिपोव की। ये एक एथलेटिक किक बॉक्सर हैं और इनकी रेसलिंग भी बहुत खतरनाक है दगिस्तानी, यानी कि एक कंप्लीट फाइटर हैं ज़बीत। अब ये जो ज़बीत हैं मैगोमेडोव शेरिपोव, ये टाइम से पहले ही रिटायर हो गए थे। ये दगिस्तान की तरफ से आने वाले एक फेदर वेट थे, यानी 145 की वेट कैटेगरी में ये फाइट करते थे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जॉन जोन्स को हम सबसे क्रिएटिव, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हाई आईक्यू वाला फाइटर मानते हैं, लेकिन अगर आप जो है जॉन जोन्स के बाद किसी भी फाइटर को देखो जिसका आईक्यू फाइटिंग का सबसे ज़्यादा हो तो वो होगा आपके ज़बीत। यानी कि मैं इनको हाईली रेट करता हूँ एक ऐसे फाइटर के रूप में जिनकी किक बॉक्सिंग भी बहुत तगड़ी है, जिनकी रेसलिंग भी बहुत तगड़ी है और जिनका फाइट आईक्यू जॉन जोन्स के बाद नंबर 2 आता है। अब हुआ क्या ऐसा कि इन्होंने फाइट करना छोड़ दिया और इनका रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, इनके अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने अपने ओवरऑल प्रोफेशनल करियर में 19 फाइट लड़ी हैं, जिसमें 18 इनकी विन है, सिर्फ एक लॉस है और वो लॉस इनके शुरुआती करियर में आई थी और वो यूएफसी में भी कोई लॉस नहीं आई इनकी, यानी कि वो लॉस यूएफसी से पहले के करियर की है। तो यूएफसी के अंदर इन्होंने टोटल 6 फाइट लड़ी थी और ये 6 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे, यानी 2017 में इन्होंने डेब्यू किया यूएफसी में और 2017 से लेकर अब तक इन्होंने 6 फाइट की और इन 6 की 6 फाइट में ये जीते। और ये जो रिकॉर्ड है 18 विन का, इसमें 6 नॉकआउट हैं, 7 सबमिशन हैं और 5 डिसीजन हैं, यानी कि ये कंप्लीट ओवरऑल फाइटर हैं। अब यहाँ पर इन्होंने रिटायरमेंट लिया क्यों? रिटायरमेंट लेने के 3 कारण थे। पहला थी इंजरी, दूसरा था इलनेस और तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, यानी कि इनको इंजरीज भी हो गई थी अपनी फाइट में, इनको बीमारियां भी हो गई थी और इनका कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन भी ठीक नहीं हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने यूएफसी को छोड़ दिया। अब इनके करियर को देखें तो 14 स्ट्रेट विन है इनकी, पिछली 14 फाइट में लगातार स्ट्रेट विन है इनकी और पिछली 6 फाइट के अंदर यूएफसी में जिन्होंने सिर्फ 6 फाइट लड़ी, 6 की 6 में इन्होंने विन हासिल की। लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया कि अब मैं और कोई फाइट नहीं करूँगा। फेदरवेट के अंदर इनका चैंपियन बनना बिल्कुल तय था, जैसे कि आजकल अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फेदरवेट चैंपियन हो गए हैं और फेदरवेट के अंदर हमें कोई भी ऐसा कंटेंटर दिखाई नहीं दे रहा है जो उनको चैलेंज करे। अगर यहाँ पर ज़बीत मैगोमेडोव शेरिपोव होते तो यहाँ पर उनकी फाइट फिक्स हो साथ आपके अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ। लेकिन यहाँ पर ज़बीत तो अब फाइट गेम में है नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो ऐसे में हमें फेदरवेट थोड़ा खाली खाली लग रहा है। लेकिन अभी इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक हिंट दिया है कि वो रिटर्न कर सकते हैं, यानी यूएफसी के अंदर वो दोबारा से आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये हम फाइट फैंस के लिए बहुत अच्छा होगा। एक हाई आईक्यू वाला फाइटर जो रेसलिंग में भी अच्छा है, स्ट्राइकिंग में भी बेस्ट है, अगर वो फेदरवेट के अंदर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि फेदरवेट के अंदर उनका चैंपियन बनना बिल्कुल तय है, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतना टैलेंट है कि अगर वो ठीक तरीके से चैनलाइज करें अपने पोटेंशियल को तो वो चैंपियन बन सकते हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और स्माइल करते हुए एक फ़ोटो डाला, तो इससे ये बात पूरे के पूरे जो है यूएफसी फैंस के अंदर फैल गई है कि ज़बीत जो है रिटर्न करने वाले हैं। तो ज़बीत के रिटर्न के लिए आप
एक्साइटेड है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर ये फाइटर यूएफसी के अंदर दोबारा से एंट्री ले लेते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स हमें देखने को मिल सकती है और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को एक चैलेंजर भी मिल सकता है। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप तक मैं यूएफसी की न्यूज़ पहुंचाता रहूँगा।